हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गोपाल मिश्रा, एआई एंथुजियास्ट। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे लड़के की जिसका हाल ही में सैम ऑल्टमैन, जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, एआई या जेन एआई की जो भी आज कहानी चालू हुई है उसके सबसे बड़े हीरो हैं। और उन्होंने एक इंडियन का नाम लिया, प्रफुल्ल धारीवाल। प्रफुल्ल धारीवाल सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हैं, ओपन एआई में काम करते हैं। और एक ट्वीट ने, सैम ऑल्टमैन की ट्वीट ने उन्हें पूरे दुनिया में और काफ़ी पॉपुलर बना दिया। क्योंकि जो ट्वीट थी, पहले आप वो देख लीजिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए। उन्होंने ट्वीट किया कि GPT-4o वुड नॉट हैव हैपेंड विदाउट द विजन, टैलेंट, कन्विक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रफुल्ल धारीवाल ओवर अ लॉन्ग पीरियड। और जो इतनी बड़ी पोजीशन पे है, उसके ट्वीट में एक इंडियन का आना और उसकी इतनी तारीफ़ करना कि उसके बिना पॉसिबल ही नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी तारीफ़ है। और आज जो जेन एआई जो पूरी दुनिया को बदल रहा है और आगे सब कुछ एआई बेस्ड ही होने वाला है, उसमें एक इंडियन का इतना बड़ा हाथ है। तो ये एक एज एन इंडियन हमारे लिए तो गर्व की बात है ही। इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप भी प्रफुल्ल धारीवाल को जान पाएँ। और ये वीडियो आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जो प्रफुल्ल धारीवाल की जर्नी है बहुत ही इंस्पिरेशनल है। और कहीं ना कहीं जो भी स्टूडियस बच्चे हैं या जो करियर बनाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई करके, उनको बहुत मोटिवेट करने वाली है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि प्रफुल्ल धारीवाल हैं कहाँ के। ये बेसिकली पुणे को बिलोंग करते हैं और वहीं से उनकी स्कूलिंग हुई। उनकी मदर जो हैं वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर रही हैं, इस समय भी शायद हैं। और उनकी एक सिस्टर है जो माइक्रोसॉफ्ट कैलिफोर्निया में है। फादर की ज़्यादा डिटेल मुझे मिल नहीं पाई, शायद कोई जॉब में होंगे ऑब्वियसली। तो ये छोटी सी फैमिली है। और प्रफुल्ल जो है शुरू से ही काफ़ी स्टूडियस रहे हैं। उनकी मदर बताती हैं कि वो, अभी उनके बारे में कई सारे आर्टिकल्स आए, मैंने कई सारी जगहों से पढ़ा। उनकी वेबसाइट है प्रफुल्ल धारीवाल.com, उस पर भी गया, उस पर सोचा था काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पर उसमें सिर्फ पढ़ाई लिखाई की ही बातें हैं, रिसर्च पेपर्स वगैरह हैं, तो वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाया। लेकिन जो न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उनकी मदर ने मतलब बताया कि वो शुरू से ही काफ़ी पढ़ाई लिखाई में इन्वॉल्व रहे हैं। नाइट आउल उनके बारे में लिखा है, मतलब रात में जग जग के उन्होंने काफ़ी पढ़ाई करना प्रेफर किया है हमेशा से। और उनका जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक बुक वॉर्म की तरह थे या फिर एक बोरिंग नर्ड की तरह थे। वो चेस, क्रिकेट और दोस्तों के साथ मिक्सअप होना, घूमना फिरना, ये सब में भी इन्वॉल्व रहते थे। पुणे का एक हाई स्कूल है, नाम है उसका मैंने लिखा है डॉक्टर कलमाड़ी शामराव हाई स्कूल। वहाँ इन्होंने मतलब शुरू से लेकर 10th तक वहीं पे पढ़ाई की है। और इस पढ़ाई के दौरान वहाँ के वो हेड बॉय भी रहे हैं, जो कि शो करता है कि उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स भी थी। टैलेंट पढ़ाई का तो था ही, और लीड करने की भी क्षमता थी। हेड बॉय बनाए गए थे। और ओपन एआई में जो अभी हैं वहाँ पे भी वो पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, हेड रिसर्चर या हेड साइंटिस्ट जो भी पोजीशन पे हैं। तो उनके अंदर ये चीज़ भी रही है। उन्होंने शुरुआत से ही जो है उनके अंदर ये था कि इतने ज़्यादा वो थे, पढ़ाई में तेज़ थे। इन्होंने कई सारे चीज़ें जो है स्कॉलरशिप जीती, ओलंपियाड जीते। मैं आपको एक दो तीन बता देता हूँ। 2009 में इन्होंने नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होती है, उसमें उन्होंने जीत हासिल की। देन जब वो इंटरनेशनल 2009 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी का एक ओलंपियाड हुआ था चाइना में, उसमें भी वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। फिर बाद में फिजिक्स और मैथ्स में भी वो गोल्ड मेडलिस्ट थे इंटरनेशनल ओलंपियाड में। एक रूल आ गया था कि एक बच्चा जो है दो ओलंपियाड में देश को प्रेजेंट नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो केमिस्ट्री का नहीं जीत पाए, नहीं तो वो भी वो जीत जाते। उनके जो उस समय के टीचर हैं उन लोग का कहना है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा शुरू से ही वो टैलेंटेड रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनका जो IIT जी उन्होंने एग्ज़ाम दिया था 2013 में, उसमें भी 165 रैंक आई थी। लेकिन उसी समय उनको MIT से भी ऑफर आ गया, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। MIT दोस्तों एक
बहुत ही बड़ा स्टैनफोर्ड, एमआईटी दुनिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं अगर इंजीनियरिंग या एमबीए या इस तरह की पढ़ाई लिखाई की बात की जाए हायर स्टडीज़ की, तो एमआईटी में वो चलेगा। एमआईटी से मुझे एक अभी जस्ट याद आ रहा है, मैंने पिक्चर देखी थी, ये श्रीकांत बोला, बहुत अच्छी मूवी है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। श्रीकांत भी फर्स्ट जो है विजुअली इम्पेयर्ड इंडियन थे या वर्ल्ड में पहले पर्सन थे जो एमआईटी गए थे और वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी। तो ये मूवी बहुत ही अच्छी है श्रीकांत बोला की, जो अभी आई थी। नहीं देखा होगा तो दिखाइएगा, बच्चों को भी ज़रूर दिखाइएगा। तो खैर ये तो एक अलग बात हो गई। तो जो इनका था ये प्रफुल्ल ने एमआईटी से जो है पढ़ाई की, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स वगैरह का उन्होंने जो है जो भी मेजर या जो जिस तरह के कोर्स होते हैं उन्होंने किया, और 5 आउट ऑफ 5 जीपीए यानी ग्रेड पॉइंट एवरेज उन्होंने स्कोर किया। इनकी बचपन की एक तस्वीर भी आ रही है मीडिया में जिसमें वो कलाम के साथ दिख रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। तो कहीं ना कहीं किसी स्कॉलरशिप या उसमें हो सकता है साथ में रहे हो, तो एक उस समय की भी फ़ोटो है। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर काफ़ी मतलब उनका जो बैकग्राउंड रहा है बहुत अच्छा रहा है। 2013 से लेकर 17 तक एमआईटी में पढ़ाई करने के बाद ही 2016 में ही उन्हें जो है ओपन एआई में एज एन रिसर्च इंटर्न का ऑफर मिल गया था। रिसर्च इंटर्न बन के उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन किया, उसके बाद पढ़ाई पूरी करके वहीं पे वो फुल टाइम हो गए। तो 2016 से दोस्तों 2016 इसमें एक चीज़ ये सोचने वाली है कि जो उनके पास काबिलियत थी वो चाहते तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जा सकते थे। ओपन एआई तो अब जाके जब चैट जीपीटी आया है लगभग 1.5-2 साल पहले, तब तो ओपन एआई इतनी पॉपुलर हुई, लेकिन उनके अंदर डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक विज़न रहा होगा कि हम इसमें कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, तभी उन्होंने ओपन एआई को ही प्रेफर किया। नहीं तो वो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या एप्पल कहीं भी वो जा सकते थे जिस तरह का उनका प्रोफाइल है। खैर ये दूरदर्शिता उनका दिखाता है कि उनके अंदर काफ़ी जो है विजनरी भी वो एक बहुत अच्छे हैं, तभी उन्होंने कोई बड़ा लुक्रेटिव ऑफर चूज़ करने की जगह एक छोटी कंपनी में ही रोल लिया और अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ करते गए, और उन्होंने ही लीड किया है काफ़ी कुछ। अगर सैम ऑल्टमैन ने नाम लिया है, बहुत सारे लोग होते हैं टीम में ऑब्वियसली, लेकिन उनका अलग से नाम लेने का मतलब है कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा होगा। दोस्तों कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सिर्फ GPT-4o नहीं, उन्होंने GPT-3 जो इसके पहले था, या फिर जो 4 GPT-4 था, और जो आने वाले भी मॉडल्स होंगे उनमें भी इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। डाले जो है जिसे इमेज आप बना सकते हैं टेक्स्ट देखिए, उसमें भी प्रफुल्ल का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। और जो बॉक्स ग्लो जितनी भी मतलब ओपन एआई के अच्छे आप प्रोडक्ट्स और ऑफरिंग्स के बारे में जानते हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रफुल्ल ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और दोस्तों उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उनकी जो सबसे अच्छी बात मुझे मीडिया कवरेज और जगह जगह से देखने से के बाद पता चली कि उन्होंने जब अपने स्टडी डेज़ में, स्कूल डेज़ में, उन्होंने कई सारे ओलंपियाड और कंपटीशन को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो चाहते थे कि और लोग भी जीतें। डेफिनेटली उन्हें पता था कि अगर वो जाते तो वही जीतते, और फिर भी जानबूझकर दूसरों को मौका देना ये दिखाता है कि ही इज़ एन एक्सीलेंट टीम प्लेयर, और शायद इसीलिए वो लीड कर रहे हैं जहाँ पर भी हैं। तो ये बात हमें अपने बच्चों को भी समझानी चाहिए कि कैसे जो है एक टीम वर्कर होना, दूसरों को मौका देना, उनकी बात को सुनना। मतलब जो शुरू के भी जो उनके दोस्त वगैरह बताते हैं, उसमें बताते हैं कि ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई में तेज़ थे तो बहुत एरोगेंट थे, या फिर उनके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं थी, हमेशा बुक की बात करते थे, पढ़ाई की, सिलेबस की। ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह, और दूसरों का ध्यान रखना, केयर करना, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसे समझाना, उसे गाइड करना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हमें बच्चों के अंदर डालनी होती हैं, उन्हें समझाना होता है कि ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। और खेल कूद वगैरह जो भी है, उनकी माँ कहती हैं कि इससे काफ़ी जो है उनके अंदर अच्छी चीज़ें आई। तो खेलना कूदना, सिर्फ पढ़ते रहो ये सब भी सही नहीं है। खेलना कूदना और उसके लिए भेजना बच्चों को बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और दोस्तों एंड करने से पहले आपको ये भी बता दूं कि जैसे प्रफुल्ल हैं, उसी तरह अरविंद श्रीनिवास भी हैं, एक जो आईआईटी मद्रास के हैं, और वहाँ पे परप्लेक्सिटी एक कंपनी है जिसने गूगल की नींद उड़ा रखी है, और जिसकी वजह से गूगल को अब अपना जो है सर्च रिज़ल्ट में समरी देनी पड़ रही है रिज़ल्ट्स की, ताकि लोग अगर ना जाना चाहें साइट पे, वहीं पे जाना पाना चाहें आंसर तो पा जाएं। तो उनके बारे में भी देखिएगा, वीडियो बनाया था मैंने पहले, और उस पर लिंक मैं आपको दे देता हूँ, और वहाँ से आप देख लीजिए। बाकी एक और बहुत बड़े इंडियन जिनकी वजह से ये सारा कुछ एआई का जो चल रहा है, उनके बारे में भी आप सर्च करिएगा। उनके बारे में मैंने कोई वीडियो तो नहीं बनाया है, लेकिन उनका एक पेपर आता है, अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल जो जैसे आप जीपीटी पढ़ते हो तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर आता है। तो प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर जो है वो बेसिकली
उन्होंने ही उनका नाम है आशीष वासवानी। ये भी एक बहुत मतलब ऐसे इंडियन हैं जिनकी वजह से जो एआई में आज डेवलपमेंट हो रहा है उसका बेस कहीं ना कहीं इन्होंने तैयार किया था, इनकी टीम ने तैयार किया था। तो उनके बारे में भी आप जानिएगा। और लास्ट में बस यही कहूँगा कि बच्चों को बताइए, अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाइए, शेयर करिए, और कैसे हार्ड वर्क करना, टीम वर्क करना और ह्यूमिलिटी को बना के रखना किसी की सक्सेस में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है, और क्यों ऐसा सब बच्चों को या जो भी लोग हैं उन्हें इस तरह से क्यों रहना चाहिए। ये एक एग्जांपल देता है, प्रफुल्ल की स्टोरी से हमें ये भी चीज़ सीखने को मिलती है। तो आई थिंक प्रफुल्ल धारीवाल के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, बच्चों के साथ या बड़ों के साथ, किसी के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ें आपसे शेयर करता रहूँ। और ख़ासतौर से मैं इन्वाइट करना चाहूँगा जो टीचर्स हैं, जो टीचिंग कम्युनिटी है, मैं उनके लिए स्पेशली कुछ करने की सोच रहा हूँ और मैंने कुछ चीज़ें डिज़ाइन की हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं जनरेटिव एआई के बारे में, सीखना चाहते हैं, तो ai.gopalmishra@gmail.com पर अगर आप एक टीचर हैं तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करिए। हम शेयर कर सकता हूँ मैं आपसे कुछ चीज़ें जो आपको बच्चों को पढ़ाने में और उन्हें गाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। हैव अ ग्रेट डे।